गांधी जयंती बीत चुकी है और शायद इसी के साथ साफ सफाई और स्वच्छता के वादे और दावे भी भुलाए जा चुके हैं। हालांकि ज्यादा दिन नहीं बीते हैं 2 अक्टूबर को गुजरे हुए, जिस दिन कानपुर नगर निगम का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था और महापौर प्रमिला पांडे, नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन को सफाई का नया रिकॉर्ड कायम करने पर शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। दावा किया गया कि अखंड महासफाई का ये अभियान 207 घंटे तक चला था। इस दौरान 124 किलोमीटर तक सड़कों, 10,800 मीटर नालियों की सफाई और 14 किलोमीटर ग्रीन बेल्ट की सफाई करते हुए करीब 344 मीट्रिक टन कूड़े के निस्तारण का दावा किया गया था। मैं अपने नगर निगम परिवार को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। नगर आयुक्त, अपर आयुक्त, सारा हमारा अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, जोनल साहब, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज 207 घंटे का जो रिकॉर्ड हमने बनाया है, अब जब अगर एक कोई रिकॉर्ड तोड़ेगा तो इसके बाद हम फिर तुरंत इस रिकॉर्ड को आगे बढ़ाएंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर इस अखंड महासफाई अभियान का समापन समारोह हो गया था। समापन समारोह के महज 4 दिन बीतने के बाद एबी न्यूज इंडिया की टीम शहर में सफाई की हकीकत देखने निकली तो जो तस्वीरें दिखी वो आपको भी हैरान कर देंगी। शहर कानपुर के खास इलाकों में आने वाले परेड इलाके की ये तस्वीरें ही देख लीजिए। न जाने कितने दिनों से यहाँ पर ये गंदगी शायद इस आस में बिखरी है कि कभी तो नगर निगम की नजरें इधर भी पड़ेंगी। वहीं दूसरा नजारा लाल इमली क्षेत्र का है। यहाँ पर गंदगी का आलम यूं बना रहता है कि लोगों ने इधर से गुजरना ही लगभग बंद कर दिया है। कई कई दिनों तक यहाँ ऐसे ही गंदगी और कूड़ा पसरा रहता है, लेकिन इसे उठाने या साफ करने कोई नहीं आता। यही हाल गुप्तार घाट के आसपास के इलाके का है। यहाँ पसरी गंदगी भी नगर निगम के महासफाई अभियान को मुंह चिढ़ाती नजर आ रही है। आपको बता दें कि शहर कानपुर इन दिनों घातक वायरल फीवर और डेंगू की चपेट में है। अस्पतालों में इन बीमारियों से ग्रसित मरीजों की भारी भीड़ उमड़ रही है। कई मरीजों की हालत गंभीर है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि शहर में फैली ये गंदगी इन बीमारियों को बढ़ाने में खासी मददगार साबित हो रही है। देखिए, यहाँ पर गंदगी ही गंदगी है। कानपुर में सफाई नाम का कोई चीज नहीं है। कानपुर स्टेशन में 1 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर हम लोग जब निकलते हैं, चारों तरफ गंदगी व्याप्त है और नगर निगम भी सफाई के मामले में ना के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर सारे कर्मचारी ठेके में नहीं है। वो सब जो है ऐसे ही कर्मचारी हैं जो आते ही नहीं है, जिससे गंदगी व्याप्त है। और दूसरे शहरों में देखिए, आप गंदगी बहुत कम है। यहाँ कानपुर में एक तो लोग भी 20 सड़क पे कूड़ा डाल देते हैं, जिससे गंदगी बना रहता है। इस पर सफाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। और जैसे इन्होंने ठेके में दे दिया है कानपुर सेंटर को, उसी तरीके से ठेके में देना चाहिए, तभी गंदगी दूर होगी। अन्यथा गंदगी बढ़ती जाएगी, कम होने का चांस नहीं है। निकलने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच के बचा करके निकलना पड़ता है। कई बार फिसल जाते हैं लोग, गली रास्तों में फेंक देते हैं, सफाई होती नहीं, कर्मचारी आते नहीं हैं, जिससे तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं। डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, इत्यादि ये बीमारियां फैल रही हैं। और जानवर, आवारा जानवर और गंदगी पैदा करते रहते हैं, जिनकी कोई सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही खतरनाक है। नाक पे कपड़ा कभी कभी रखना पड़ जाता है, इतना भयंकर बदबू आती है, सफाई होती नहीं है, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं निकलने में। उनसे कहा था, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ। कुछ जगहों पर तो परमानेंट लगे रहते हैं, जो पास इलाके हैं वहाँ तो बराबर लगे रहते हैं, 2-2, 4-4, 6-6 लगे रहते हैं, सारे दिन लगे रहते हैं। लेकिन जो छोटा सा दूसरे तरह के लोग रहते हैं, लो लो लेवल के, तो वहाँ तो कभी जाते ही नहीं हैं ये लोग। हाँ, निगरानी करते हैं, उनको बराबर विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए, निगरानी करनी चाहिए उनको। क्या समस्याएं आ रही? देखिए, कानपुर एक औद्योगिक नगरी है। तो औद्योगिक नगरी में वैसे भी बहुत कूड़ा रहता है, लेकिन नगर निगम को जितनी सफाई करनी चाहिए, जितनी व्यवस्था करनी चाहिए, कूड़ा स्थान बनाने चाहिए, वैसे स्थान नहीं बने। कूड़ा स्थान न बनने के कारण भी पहले कूड़ा डालने के स्थान बने थे, उनको हटाया, घर घर बाल्टी और ये सब देने का काम किया, वो भी पूरी तरीके से देने में वो भी पूरी योजना फेल हो गई। तो घर घर कूड़ा उठाने का रखा गया, वो भी योजना फेल हो गई। इस तरीके से ये सब योजनाएं फेल होने के कारण लोग बाहर सड़कों पर कूड़ा डाल रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा कूड़े का अंबार पूरे शहर में लगा हुआ है। इसको उठाने के काम
नहीं हो रहा है। पानी इधर पड़ा और तमाम कूड़ा उड़ा इधर पड़ा हुआ है, जिसके कारण बहुत गंदगी फैलने का, महामारी फैलने का भी एक डर बन गया। अभी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में और ज़्यादा लोग अपने अपने घरों से कूड़ा निकालेंगे और डालेंगे, तो और गंदगी फैलेगी। इसलिए अगर इसका समय रहते इलाज नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा समस्या कानपुर में खड़ी है। देखिए, प्रदूषण का जहाँ तक सवाल है, तो बचाव तो मास्क वगैरह लगा करके अपना लोग करेंगे, लोग इधर उधर निकल करके जाएंगे, लेकिन जब तक कूड़ा नहीं उठेगा तब तक प्रदूषण का कोई बचाव करने का कोई इंतजाम नहीं है। छिड़काव होने चाहिए, छिड़काव भी बंद है, छिड़काव भी नहीं हो रहा है। साथ ही साथ में कूड़ा उठाने का काम भी नहीं हो रहा है। लोगों को मास्क वगैरह लगा करके ही कर लेंगे, अपनी सुरक्षा अपने हाथ लोग अपना काम करेंगे। प्रशासन शासन की तरफ से ये रूल बनी हुई है, हो नहीं रहा है, इसको ठीक नहीं सुधार करना चाहिए। ऐसे में शिकायत करना चाहिए और सभासद को या किसी को अधिकारी को बुलाना चाहिए। और अगर हम जाते हैं सुनवाई नहीं होती है, ये दुनिया की बातें हैं, कई कर्मचारी भेज देंगे। अरे बचा के निकलते वो कोई बदबू दे रहा, कोई 10 दिन का कूड़ा है, कोई 5 दिन का कूड़ा है। बुधवार को नगर आयुक्त ने शहर में निकलकर साफ सफाई का निरीक्षण भी किया था। इस दौरान उन्होंने कई इलाकों में भारी गंदगी देखी थी। सर्वोदय नगर, रेवमोती, गुटैया क्रॉसिंग, दावतपुर, देवकी चौराहा, नीरशीर चौराहा आदि इलाकों में नगर आयुक्त को झाड़ू तक लगी नहीं मिली थी, जिसके बाद नाराज होकर उन्होंने सफाई कर्मचारियों के 1 दिन का वेतन काटने के निर्देश भी दिए थे।